तो आज की कहानी की शुरुआत होती है ऐसी दुनिया में जहाँ पर बहुत ही भयंकर बीमारी के बाद लाखों लोग ज़ोंबीज बन गए। इस दौरान आर नाम का एक ज़ोंबी एक एयरपोर्ट पर अपने साथियों के साथ घूम रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो कौन है, वो ज़ोंबी कैसे बना और वो इस एयरपोर्ट पे कैसे आया और मेरा असली नाम क्या है। ये सिर्फ इतना जानता था कि मेरा नाम आर से शुरू होता है, इसलिए सब उसे आर ही बुलाते थे। इसके अलावा वो बाकी ज़ोंबीज की पिछली जिंदगी के बारे में भी सोचा करता था। फिर एक दिन उसने बोनी नाम के एक ज़ोंबीज को देखा। ये ज़ोंबीज खुद कंकाल की तरह दिखते थे और जिस बीच जिसकी धड़कन चल रही होती उसको नोच नोच कर खा लेते। और ये आर ऐसे ही आगे चलता रहा। ये बेहद उदास और अकेला था क्योंकि वो चलते हुए भी कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद वो अपने खास दोस्त एम के पास गया। दोनों अजीबो गरीब आवाजें निकाल कर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों भूखे थे और आर और एम कुछ और ज़ोंबीज के साथ खाने की तलाश में निकल गए। वहीं दूसरी ओर जूली नाम की एक लड़की अपने साथियों के साथ शहर के सुरक्षित जगह से बाहर आ गई क्योंकि उन्हें कुछ दवाइयों की बहुत ही सख्त जरूरत थी। जूली ने पेरी का हाथ पकड़ा लेकिन पेरी ने अपना हाथ वापस ले लिया। फिर उन्होंने जूली के पिता कर्नल ग्रीगियो की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ोंबीज कुछ भी महसूस नहीं कर सकते और न ही उनका खून बहता है, इसलिए वो बिना डरे ज़ोंबीज को मार सकते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप शहर की दीवार से बाहर आ गया। जूली पहली और उसके दोस्त एक लेबोरेटरी में दवाइयां ढूंढ रहे थे तो अचानक आर और उसके साथियों ने वहाँ पर घुसकर उन पर हमला कर दिया। पेरी ने आर के ऊपर तो वार किया लेकिन उसे जान से नहीं मारा। तभी आर की नजर जूली पर पड़ी तो उसे देखते ही आर को पहली बार कुछ महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही वो जूली की तरफ बढ़ा तो पेरी ने उस पर गोली चला दी और इसी चक्कर में आर ने पेरी को मार डाला। और जो ज़ोंबीज इंसान को काट लेते थे वो भी ज़ोंबीज बन जाते थे, लेकिन ज़ोंबी अगर इंसान का दिमाग खा जाए तो वो ज़ोंबी नहीं बनेगा। इसलिए आर पेरी के दिमाग को खाने लगा ताकि वो ज़ोंबी ना बने। और इसके दिमाग को खाने के बाद पेरी की सारी यादें आर के दिमाग में आ गई। उसके दिमाग के जरिए आर को पेरी की बचपन की यादें और उसके पहले प्यार जूली के बारे में महसूस हुआ। पेरी की यादों की वजह से आर जूली तरफ और ज्यादा आकर्षित हो गया। आर को अब बहुत कुछ महसूस हो रहा था और इसलिए उसने बाकी के दिमाग अपनी जेब में छुपाया और जूली की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जूली ने तो उसकी छाती पर चाकू घूम दिया, लेकिन आर चाकू निकाल कर उसके बहुत करीब आ गया। फिर उसने अपना ज़ोंबी खून उसके चेहरे पर लगा दिया ताकि बाकी ज़ोंबीज को लगे कि जूली भी एक ज़ोंबी है। उसने जूली से कहा कि वो बिल्कुल सेफ है और फिर उसे बाहर ले आया। इधर जूली की दोस्त नोरा ये सब देख रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी वरना उसकी भी जान चली जाती। उधर बाकी ज़ोंबीज को लगा कि जूली भी एक ज़ोंबी है, इसीलिए किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। आखिरकार जूली उनके पीछे एयरपोर्ट तक आ पहुंची और फिर आर उसे अपने प्लेन में ले आया। वहाँ पर उसने अपनी पसंद की चीजें इकट्ठा कर रखी थी और साथ ही कुछ सिंगर्स के रिकॉर्ड थे। आर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित है, लेकिन जूली अब भी बेहद डरी हुई थी, इसलिए वो चाकू पकड़ कर बैठी थी। तब आर ने उसे कुछ वक्त अकेला छोड़ने का फैसला किया और बाद जाकर बाकी बचे हुए पेरी का दिमाग खाने लगा ताकि वो जूली के बारे में और ज्यादा जान सके। उसे पता चला कि पेरी जूली के पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता था और ये भी जब पेरी के पिता ज़ोंबी बन गए तो जूली ने ही उसको गोली मार दी। इसके बाद आर ने जूली के पास जाकर उसे एक कंबल उड़ाया और गाना चलाया ताकि जूली को आराम मिले। फिर वो जूली के सामने बैठ गया और अचानक उसका दिल चमकने लगा, यानी अब उसकी धड़कनें चलने लगी थी। खैर अगले सुबह जूली ने कहा कि मुझे भूख लगी है तो आर उसके लिए खाना ढूंढने के लिए बाहर चला गया। इधर जूली मौका देकर वहाँ से भाग निकली। जल्दी ज़ोंबीज का ग्रुप हवा में उसकी महक सूंघते हुए उसके पास आ पहुंचे। तभी अचानक आर ने वहाँ पर आकर फिर से अपना खून उसके चेहरे पर लगाया और उसे ज़ोंबीज होने के नाटक करने को कहा, जिसके बाद वो उसे प्लेन में वापस ले आया और उसे कुछ खाना और बियर दी। ये देखकर तो जूली भी हैरान रह गई। तब आर ने उससे कहा जब तक बाहर माहौल ठीक नहीं हो जाएगा उसे कुछ दिन तक यहीं रहना होगा, मगर सच तो ये था आर तो उसे कहीं पर भेजने ही नहीं चाहता था। खैर जूली राजी हो गई और फिर बाद में वो दोनों एक गाड़ी में घूमने के लिए निकल गए। आर को ये गाड़ी किसी बेसमेंट में लावारिस मिल गई थी, इसलिए वो जूली के लिए इसको उठा लाया। जूली बहुत ही तेज गाड़ी चला रही थी और आर सिर्फ उसे देख रहा था। फिर जूली ने भी उसे गाड़ी चलाना सिखाई और इसी तरह आर ने आम इंसानों की तरह चीजें महसूस करना शुरू कर दिया। इसी तरह वो दोनों प्लेन में लौटकर गेम्स खेलकर और गाने सुनकर अपना वक्त गुजारते थे। जूली अक्सर आर से बातें करती थी और उसकी बातें सुन सुनकर आर भी थोड़ा बहुत बोलने लग पड़ा था। इधर जूली डांस करती, किताबें पढ़ती और बाहर जाने का समय का इंतजार करती और वहीं आर के दिल को धड़कते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। फिर एक रात पेरी के दिमाग का उसने कुछ हिस्सा खाया। उसने वो समय देखा जब पेरी आर के हाथों मारा गया था। बाद में जब आर को होश आया तो उसने देखा कि जूली एक दफा फिर से फरार हो गई थी। आर ने तुरंत बाहर जाकर देखा कि जूली घास काटने वाली मशीन से ज़ोंबीज का सामना कर रही थी। फिर आर ने बीच में आकर ज़ोंबीज का मुकाबला
मुकाबला किया और इसी चक्कर में उसने अपने दोस्त एम को भी पीटा। तो एम ने कहा कि जिंदा इंसान हमका खाना है, लेकिन आर नहीं माना और जूली को वहाँ से लेकर भाग निकला। तभी एक बोनी उनके पीछे पड़ गया और जल्दी बाकी बोनी ने उनको घेर लिया। तभी एम उनकी मदद के लिए आया और उसने अपनी गाड़ी से बोनीस को कुचल दिया। अब आर और जूली के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एम की गाड़ी पर बैठ गए। एम उन्हें एक बेसमेंट में ले आया और उसने आर से पूछा कि क्या वो जूली के साथ खुश रहेगा, जिस पर आर ने कहा वो नहीं जानता। जल्दी बाकी ज़ॉम्बी ने आकर उन्हें घेर लिया। जूली डरी हुई थी और इसीलिए उसने आर का हाथ थाम लिया। इस नए प्यार को पनपता देख ज़ॉम्बीज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिरकार उन्होंने आर और जूली को जाने दिया। जैसे ही वो दोनों गाड़ी पर बैठे तो बोनीस उन पर हमला करने के लिए आए, लेकिन बाकी ज़ॉम्बीज़ ने उनका मुकाबला किया। उधर जूली गाड़ी चला रही थी, लेकिन पर बारिश की वजह से उसे ठंड लग रही थी। फिर उसने एक शहर में गाड़ी रोकी ताकि वो यहाँ पर रात गुजारने के लिए कोई घर ढूंढ सके। फिर एक घर में जाकर जूली लैंप जलाया और आर अपनी पसंद की चीजें इकट्ठी करने लगा। तब जूली को एक कैमरा मिला तो वो आर की तस्वीरें खींचने लगी, क्योंकि उसे लगा कि कोई भी दिन उसका आखिरी दिन हो सकता है। खैर खाना खाने के बाद जूली ने आर से कहा कि वो कमरे में उसके साथ सो सकता है। तब आर हिचकाते हुए उसके साथ जमीन पर लेट गया। उधर एयरपोर्ट पर एम ने एक पोस्टर देखा जिसमें दो लोगों ने हाथ थामे हुआ था, जिससे उसे आर और जूली की याद आई। तभी उसे अचानक पिछली गर्लफ्रेंड की याद आ गई और उसे महसूस हुआ। जल्दी बाकी ज़ॉम्बी उस पोस्टर को देखकर कुछ महसूस करने लगे और उन सभी के दिल चमकने लगे और उनकी धड़कनें वापस आ चुकी थी, यानी अब बोनीस उन्हें भी खा सकते थे। वहीं दूसरी ओर जूली आर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने कई बार जूली की जान बचाई थी। उसे लगा कि आर बाकी ज़ॉम्बी से अलग है, लेकिन अब आर उससे और झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सच बता दिया कि उसने ही पेरी को मारा है। उसने जूली से माफी मांगी, लेकिन जूली पलटकर रोने लगी। इसके बाद आर सो गया और उसने सपना देखा कि वो बाकी इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहा है। अचानक उसकी आंख खुली तो उसे समझ नहीं आया कि एक ज़ॉम्बी सो का सपना कैसे देख सकता है, पर तभी उसे एहसास हुआ कि जूली एक बार फिर से भाग गई है। उसका दिल टूट गया और वो निराश होकर एयरपोर्ट की ओर जाने लगा। उसने कसम खाई कि अब से वो कुछ महसूस नहीं करेगा और पहले की तरह उदास और अकेला ज़ॉम्बी बनकर रहेगा। उधर जूली की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और उसे चलकर जाना पड़ा। आखिरकार जब वो शहर के दरवाजे तक पहुंची तो फौजियों ने उसकी जांच की कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई। खैर बाद में कर्नल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर आर के रास्ते में बारिश होने लगी और पहली बार उसे ठंड महसूस हुई। जल्दी वो एम और उसके साथियों से मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे। आर ने तुरंत एम को गले लगा लिया और बताया कि वो सपने देखने लगा है और उसे चीजें महसूस हो रही हैं। मगर वो एयरपोर्ट नहीं लौट सकते थे क्योंकि बोनीस उन पर हमला करने के लिए निकल गए थे। तब आर ने पेरी की यादों की मदद से इंसानों का अड्डा ढूंढा और अपने साथियों को वहाँ पर ले आया। फिर उसने सबको वहीं पर रुकने को कहा और खुद जूली की तलाश में निकल पड़ा। वो जिंदा इंसानों की तरह चलने लगा और पेरी की यादों के जरिए जूली के घर तक आ पहुंचा। इधर जूली अपनी नौरा को ज़ॉम्बी दोस्त आर के बारे में बताने लगी। फिर रात को जूली जब बालकनी में आई तो आर ने अचानक उसका नाम पुकारा। जूली ने हैरान होकर उससे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी नोरा ने बाहर आकर देखा कि आर फौजी को पार करके यहाँ तक आ पहुँचा है, यानी अब वो ज़ॉम्बी नहीं रहा। फिर वो आर को अपने घर में ले आई तो आर ने उन्हें बताया कि बाकी ज़ॉम्बीज़ भी बदल रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कर्नल इस बात को कभी नहीं मानेगा। तभी जूली और नोरा ने उसका भेष बदला ताकि वो आम इंसानों की तरह दिखाई दे। आर ने नहाकर खून साफ किया और फिर जूली और नोरा ने उसके चेहरे पर मेकअप किया, उसे बहुत ही खूबसूरत बना दिया। उधर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ और बोनीस शहर में घुस आए थे। इधर जूली, नोरा और आर कर्नल के खुफिया मीटिंग में पहुंचे, मगर फौजियों ने आर को रोक दिया। तब आर आम इंसानों की तरह बातें करके वहाँ से बच निकला। फिर जूली ने कर्नल को समझाने की कोशिश की कि ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कर्नल ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर आर सामने आया तो जूली ने उन्हें बताया कि आर ने हमेशा उसकी हिफाजत की है, लेकिन कर्नल ने आर पर बंदूक तान दी, जिस पर नोरा ने कर्नल की कनपट्टी पर बंदूक रख दी और जूली आर को लेकर वहाँ से भाग निकली। जल्दी वो एम से मिले और वहाँ पर हजारों ज़ॉम्बीज़ की फौज तैयार खड़ी थी। तभी अचानक बोनीस ने हमला कर दिया और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इधर जूली और आर वहाँ से भाग निकले तो कुछ बोनीस और फौजी उनके पीछे भागे। फिर बोनीस फौजियों को खाने लगे तो एक ज़ॉम्बी ने वहाँ पर आकर बोनीस को मार गिराया और फौजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर जब बाकी फौजी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ बोनीस का मुकाबला कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका दुश्मन है कौन। तब एम ने उन्हें समझाया कि वो इंसानों के साथ हैं। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ और इंसान मिलकर बोनीस का मुकाबला करने लगे। उधर आर और जूली को बोनीस ने चारों ओर से घेर लिया था और वहाँ से कूद कर ही उनकी जान बच सकती थी। तब आर ने जूली को अपने बाहों में लपेटा और उसे लेकर पानी में कूद गया। आखिरकार उसका साथ जमीन से जा
लगा, लेकिन जूली सही सलामत थी। जूली तुरंत उसे खींचकर ऊपर ले आई और उसे चूम लिया। फिर आर का शरीर भी गर्म होने लगा और उसकी आंखें फिर से नीली हो गईं। लेकिन तभी कर्नल ने आर को गोली मार दी। तो जूली ने उसे समझाया कि कुछ ज़ॉम्बीज़ ने इंसानों पर हमला किया, मगर कुछ ज़ॉम्बी अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसने देखा कि आर के शरीर से खून बह रहा है और ये देखकर फौजी को यकीन हो गया कि जूली सच कह रही है। उसके बहते खून को देखकर जूली बहुत ही खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो फिर से एक जिंदा इंसान बन गया है। आखिरकार कर्नल मान गया और फिर वो आर को हॉस्पिटल ले गए। वहीं आर भी इतने समय से दर्द महसूस करने लगा था और वो बेहद ही खुश था। और यहीं दूसरी ओर इंसानों और ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर बोनिस का खात्मा कर दिया। आखिरकार आम इंसानों ने ज़ॉम्बीज़ को फिर से जीना सिखाया ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। एक दिन अचानक एम को याद आ गया कि उसका नाम मार्कस है। इधर फिर से जिंदा होने के बाद आर को अपना नाम अभी तक याद नहीं आया था, पर वो अपनी नई जिंदगी में बेहद ही खुश था। क्या आपने भी किसी से प्यार किया है? कमेंट्स में जरूर बताना।